अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम ज़ुबैर है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको टूल्स के बारे में बताया था। अब इस वीडियो में सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा। इस पेज में हमारे वेबसाइट का जनरल सेटिंग होता है, जिन्हें चेंज करके हम इसे सेव कर सकते हैं। जैसे कि हम अपनी वेबसाइट का टाइटल यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, और इसका जो टैगलाइन है हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, और इसका जो URL हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, और साइट का जो एड्रेस है हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है ईमेल एड्रेस। ये एडमिन पर्पस के लिए यूज़ होता है। जैसे कि कोई बंदा मैसेज करता है या कोई नोटिफिकेशन करता है तो इस ईमेल पे आते रहती है। आप यहाँ से भी ये इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है मेंबरशिप। अगर हम इसको टिक कर दें तो हर बंदा जो है हमारे वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। जैसे कि मैं आपको शो करना चाहता हूँ, सेव चेंज। अभी लॉग आउट, मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ, लॉग आउट। इस तरह जो है आप यहाँ से रजिस्टर कर सकता है न्यू यूज़र। तो हर बंदा जो है यहाँ से अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। तो हम कभी इस तरह नहीं कर सकते। तो इस ऑप्शन को मैं डिसेबल कर देता हूँ। सेटिंग पर जाए, जनरल सेटिंग, और इसको अनचेक कर देता हूँ, सेव चेंज। अब इसको चेक कर देते हैं, लॉग आउट। तो अब यहाँ देखें, यहाँ से रजिस्टर का ऑप्शन ख़त्म हो चुका है। अभी मैं लॉगिन हो जाता हूँ, सेटिंग के अंदर जनरल। इसके बाद है न्यू यूज़र डिफ़ॉल्ट रोल्स। अगर हम किसी भी बंदे को मेंबरशिप देना चाहते हैं तो इसके बाद हम इसको कौन सा रोल असाइन कर देता है, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर। तो हम यहाँ से इसको दे सकते हैं। इसके बाद है टाइम जोन। अब जहाँ आप रहते हो इसका जो टाइम जोन है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, और इसका जो डेटा फॉर्मेट है आप इसी तरह भी कर सकते हैं, इसी तरह भी कर सकते हैं, और इस तरह भी कर सकते हैं। और टाइम फॉर्मेट जो है आप इसी तरह भी कर सकते हैं और इसी तरह भी कर सकते हैं। वीक साइड ऑन संडे, मंडे, ट्यूसडे आप यहाँ से कर सकते हैं, सेव चेंज। अब इसके बाद है राइटिंग, इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर है डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी। अगर आप नया पोस्ट करना चाहते हो और इस पोस्ट को आप किस कैटेगरी में इसको करना चाहते हो, HTML, CSS, PHP, तो आप दे सकते हैं। इसके बाद डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट, असाइड, चैट, गैलरी, लिंक, इमेज, वीडियो, ऑडियो, आप इसको डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट दे सकते हैं। बाद है पोस्ट बाय ईमेल। अगर हम अपने वेबसाइट के अंदर ईमेल के थ्रू पोस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर मेल का सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। मेल सर्वर का ईमेल, पोर्ट नंबर, लॉगिन नेम एंड पासवर्ड, और उसके बाद है डिफ़ॉल्ट मेल कैटेगरी। हम इसको कौन सी कैटेगरी में डालना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद है अपडेट सर्विसेज। यहाँ पर हम जो भी एड्रेस देना चाहते हैं तो उसको हमारे वेबसाइट का जो नया नोटिफिकेशन है वो जाती है। इसके बाद है रीडिंग, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर वही बेसिक चीज़ें हैं, योर होम पेज डिस्प्ले। आप अपने पेज पर लेटेस्ट पोस्ट करना चाहते हैं, या इसके बाद स्टैटिक पेज, आपका जो होम पेज है, फ्रंट पेज है, आप इस पर कौन सा जो पेज शो करना चाहते हैं, मैं इसको होम कर देता हूँ। इसके बाद ब्लॉग पेज शो एट मोस्ट, आप अपने ब्लॉग पर कितने पोस्ट शो करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं इसको 5 कर देता हूँ। इसके बाद सिंडिकेशन फीड शो द मोस्ट रिसेंटली, अब यहाँ पर कितने जो मोस्ट पोस्ट है यहाँ पर कितने शो करना चाहते हैं तो मैं इसको 5 भी कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर है फॉर ईच आर्टिकल इन फीड शो, आप जो आर्टिकल है आप इसको फुल टेक्स्ट शो करना चाहते हैं या समरी शो करना चाहते हैं तो इसको मैं फुल टेक्स्ट कर देता हूँ। बाद है सर्च इंजन विजिबिलिटी। अगर आप चाहते हैं कि सर्च इंजन आपका वेबसाइट क्रॉल न करे तो आप इसे चेक करें। डिस्कशन, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप दे सकते हैं डिफ़ॉल्ट आर्टिकल सेटिंग। आप यहाँ पर अगर आप यूज़र को
अपनी पोस्ट के अंदर कमेंट्स करना चाहते हैं तो इसे चेक करें, और नहीं इसको रहने दें। इसके बाद अदर कमेंट सेटिंग, यूजर मस्ट बी रजिस्टर एंड लॉग इनटू कमेंट्स। इसके बाद है ऑटोमेटिकली क्लोज कमेंट्स आर्टिकल, इसको आप ऐड भी कर सकते हैं। इसके बाद शो कमेंट्स कुकीज अप एंड चेक बॉक्स, इसको भी चेक करें। इसके बाद है इनेबल 3 रिस्ट्रिक्टेड कमेंट्स, कितना शो करना चाहते हैं। ब्रेक कमेंट्स इनटू पेज, इसको आप ज़्यादा कर सकते हैं। लीव कमेंट्स पेज लास्ट ईबी, कमेंट्स शुड बी डिस्प्ले विद एल्डर ईबी। हमारे पोस्ट पे कमेंट्स करना चाहते हैं और हमें नोटिफिकेशन मिल जाए तो इसे चेक कीजिए। इसके बाद नीचे बिफोर कमेंट्स अपीयरेंस, कमेंट्स मस्ट बी मैनुअली ईबी, चेक कीजिए। मॉडरेशन, अब किस तरह कमेंट्स को वेटिंग पे रखना चाहते हैं। होल्ड अ कमेंट्स इन द इक्वल ऑफ एट कंटेंट, मीन अगर कमेंट्स के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा कमेंट्स है तो आप इसे होल्ड किस तरह कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन है कुछ कंटेंट, नेम, यूआरएल, ईमेल और आईपी एड्रेस। जैसे कि ये देखें, ये ईमेल है, आईपी एड्रेस .7.00, एक कंटेंट एंटर किया हुआ है, दूसरा जो है ईमेल एंटर किया हुआ है और तीसरा जो है आईपी एड्रेस एंटर किया हुआ है। कोई कमेंट्स के अंदर ये कंटेंट, ये ईमेल, ये आईपी एड्रेस होगा तो शो नहीं होगा, वो हमारे वेबसाइट पर डायरेक्टली शो नहीं होगा, वो कमेंट मॉडरेशन पे जाएगा। ये हमारे पास वो ऑप्शन है जो हमें मदद देता है कि हमें वेबसाइट के अंदर कमेंट अपलोड न करें, शो न करें। बाद है कमेंट्स ब्लैकलिस्ट, अगर किसी ने हमारे वेबसाइट के अंदर कमेंट्स किया है, ये कंटेंट आता है तो उसे डायरेक्टली ब्लैकलिस्ट में डाल दी जाए, जहाँ से वो कमेंट्स पब्लिश नहीं हो पाएंगे। इसके बाद है अवतार, ये एक पिक्चर होता है जिसे कि हमारा वेबसाइट का यूज़र इज़ अ प्रोफाइल सेट करता है। जैसे कि मैं आपको अपने वेबसाइट के अंदर किसी कमेंट्स के अंदर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको एक कमेंट्स दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने अपनी पोस्ट के अंदर कमेंट्स किया था, मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। पिक्चर देखिए, सेव चेंज, अभी देखिए पिक्चर शो नहीं होगा। अब इसको शो कर देते हैं, शो हुआ था ना, सेव चेंज, इसको रिफ्रेश करते हैं। हम अपने वेबसाइट के अंदर पेजेस के अंदर या पोस्ट के अंदर इमेज को अपलोड करते हैं तो इसका साइज ये हो, हाइट ये हो, मीडियम साइज ये हो, मैक्स हाइट ये हो, लार्ज साइज ये हो, मैक्स हाइट ये हो। अभी मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि जब हम अपने वेबसाइट के अंदर इमेज को अपलोड करते हैं तो इसकी 3 साइज बनती है, एक थंबनेल साइज, दूसरा मीडियम साइज, तीसरा जो है लार्ज साइज। आपको शो कर देता हूँ, जहाँ पर हमारा जिम सर्वर है इंस्टॉल है, वहाँ पर HTTPS के अंदर हमारा जो वर्डप्रेस का जो पेज है यहाँ पर सेव है। वेब कंटेंट के अंदर, अपलोड के अंदर, इसके अंदर यहाँ पर हमें 3 तरह के डायमेंशन के अंदर सेव है, एक ये थंबनेल, दूसरा मीडियम, तीसरा लार्ज। मीन जब हम कोई इमेज को अपलोड करते हैं तो इसकी 3 साइज बनती है। इसके बाद हमारे पास ये अपलोडिंग ऑप्शन है, यहाँ पर है ऑर्गेनाइज माई अपलोड्स इनटू मंथ एंड ईयर बेस्ड फोल्डर।
जब आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे, जब भी आप इमेज को अपलोड करेंगे तो इसको मंथ एंड ईयर के बेस ऑर्गेनाइज करें। जैसे कि अब यहाँ पर देखिए हमारा जो कंटेंट है इसके अंदर अपलोड्स, ये ईयर शो कर रहा है 2018। तो देखिए डेट के हिसाब से फोल्डर बन चुका है 11/3/2018। अगर मैं मंथ्स एंड ईयर बेस से फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं इस ऑप्शन को टिक करूँगा। अभी लास्ट है परमालिंक्स, ये हमारे वेबसाइट की सेटिंग करता है। जैसे कि ये देखिए मैं अपने वेबसाइट के अंदर इसको चेक कर लेता हूँ अबाउट अस। तो ये देखिए वेबसाइट का जो URL है पेज ID = 6, कॉन्टैक्ट्स पेज _ ID = 10। ये इसलिए आ रहा है कि हमने यहाँ पर प्लेन की ऑप्शन सेलेक्ट करके रखा हुआ है। देखिए P = पेज ID = 1 2 3। अगर मैं यहाँ पर इसको डेट एंड नेम भी कर दूँ, नीचे आ जाए सेव चेंज, इसको रिफ्रेश कर देती हैं क्रिकेट, तो यहाँ पर देखिए ये डेट आ रहा है और इसका नेम भी आ रहा है। यहाँ पर देखिए वॉलीबॉल, इसका वॉलीबॉल ही नेम है और ये इसका डेट है। इस तरह URL को शो करना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हो कि आपको सेटिंग के अंदर जो भी ऑप्शन थी वो समझ लग चुकी होंगी। अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।